एमएनबी न्यूज से मैं राजेंद्र कुमार। 3 दिवसीय उग्रतारा महोत्सव का उप मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। 3 दिवसीय श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ को लेकर महिषी स्थित राजकमल क्रीड़ा मैदान में उप मुख्यमंत्री सह पर्यटक मंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। से पूर्व मंच पर आगत अतिथियों का अंगवस्त्र प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्वागत संबोधन किया। पटना से आए शैलेश कुमार ने मंच के संचालन में चले इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने मैथिली में लोगों का अभिवादन किया। सहरसा में उतरने के बाद उप मुख्यमंत्री काफिले के साथ कारुआ स्थान गए, जहां पूजा अर्चना के बाद निर्धारित समय पर कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिषी ज्ञान की धरती है, यहाँ एक से एक बढ़कर विद्वान हुए हैं। यहाँ आकर एक इतने बड़े महोत्सव का उद्घाटन कर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि उग्रतारा आस्थान शक्तिपीठ के साथ तंत्र स्थल भी है। यहाँ आकर मंडन मिश्र एवं विदुषी भारती की चर्चा आवश्यक है। यहाँ तोते भी संस्कृत बोलते थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार जल्द से जल्द कोसी के इलाके को विकसित करेगी। यहाँ दियारा इलाका है जहाँ विकास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि घोगसम में जल्द ही पीपा पुल का निर्माण होगा। प्रत्येक जिले में मॉडल स्कूल बनने सरकार इस पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कोटा में बिहार से बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां विद्यार्थी के साथ शिक्षक भी बिहारी ही हैं। वे बिहार में शिक्षा का हब बनाने के लिए कार्य करेंगे, जिससे यहाँ का पैसा यहाँ ही रहे। उन्होंने कहा कि वे अपनी घोषणा 10 लाख नौकरी देने की कार्य शुरू कर दिए। 10 लाख नौकरी के साथ साथ 10 लाख रोजगार भी देने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही बड़े पैमाने पर नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे जुमलेबाजी नहीं प्रण करेंगे एवं उसे पूरा करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो जल्द विकास होता है। उन्होंने मौजूद अधिकारियों से कहा कि वे जनता के कार्य के लिए करें। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि तारा स्थल सिद्ध शक्तिपीठ है, यहाँ लोग आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव। अरसा से रंजन कुमार की खास रिपोर्ट। सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। महोत्सव अच्छे से चले, ये हमारी कामना है। और माँ का आशीर्वाद रहे, सबों पर कृपा रहे। सब लोग जो है सबों के बीच में खुशहाली है। और ये कृषि का इलाका है और काफ़ी पिछड़ा इलाका है। हमारी जो नई सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार भी हर एक चीज़ों को देख रही है। पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो या कार्रवाई हो। सर, कोसी के लोगों को क्या दिया गया है? कोसी के लोगों को खास तौर पे हमने पुल जो है जल्दी ही इसका जो है निर्माण कर लिया जाएगा, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा जो है मिलेगी। सर, और भी हमने सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कहा है कि कोई भी और चीज़ों की अगर आवश्यकता है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट, तो इसमें हम लोग जो है देखेंगे। वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, इस चीज़ों पर भी हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। ओवरब्रिज की सबसे बड़ी समस्या क्या कहना चाहते हैं सहरसा का? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और अब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, तमाम अतिथिजनों से आग्रह कर रहा हूँ कि श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का बहुत बहुत आभार आसन ग्रहण करें। और अब मैं आग्रह करूंगा महोत्सव पर उपस्थित भय हम अपना के भाग्यशाली गुजरल छी। मैं अपनी भावनाओं को चंद शब्दों में व्यक्त करना चाहूँगा। महिषी तारा स्थान आया हूँ। तारा माई के दर्शन से एक दिव्य शक्ति की अभिभूति हुआ हूँ। तारा स्थान शक्तिपीठ तो है ही, तंत्र मंत्र का भी साधना स्थल है। हमारे लिए उग्रतारा भगवती आराध्य है, पूजनीय है और अद्भुत है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। देवी अति सौम्य, अति रौद्र, दोनों में समदर्शी है। एक साथ वैदिक और बौद्धकालीन रूप का दर्शन यहाँ स्थानित छोटी छोटी मूर्तियों से हो जाता है। तारा स्थान की चर्चा हो और विद्वान मंडल मिश्र और उनकी विदुषी पत्नी भारती की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे दोनों पति पत्नी महिषी गांव के ऐसे रत्न हैं जो महान हैं,
जिनके तोते भी संस्कृत बोलते थे, जिनकी प्रतिभा के जगत गुरु शंकराचार्य भी कायल हुए थे और पराजित भी हुए थे। अंत में आप सब लोग जानते हैं ये सांस्कृतिक महोत्सव है और बिहार सरकार द्वारा टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ये मनाया जाता है। इसके आयोजन में सभी जितने अधिकारी लगे हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, सभी प्रशासन के लोगों को, और हमारी पूरी शुभकामनाएं कोसी के लोगों के साथ हैं। और आप सब लोगों से इतना जरूर कहेंगे कि हमारी जो नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोगों का कोसी के इलाकों में पूरा ध्यान रहेगा कि इसको हम लोग जल्द से जल्द और विकसित हम लोग करने का काम करें। पिछड़ा इलाका है, बहुत बड़ी समस्या रहती है बाढ़ का, अब तो कुछ घूम चुके हैं। आज यहाँ हमारे बीच गफूर साहब नहीं है जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री है, हम उनको भी याद करते हैं। अभी इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि जब गफूर साहब का चुनाव प्रचार चल रहा था तो हम आए हुए, तो कारू जी का मंदिर जो है दूसरे तरफ का हम बियर के इलाके में प्रचार कर रहे। उसी शाम ये बात तय हुई कि जनता अगर जिताती है तो हम कारू जी के यहाँ जरूर दर्शन के लिए हम आएंगे, लेकिन उनके निधन के बाद ये मौका हम लोगों को नहीं मिल पाया और ये तय हुआ था कि गफूर साहब आप ही लेकर के चलिए। तो ये हालांकि हम लोगों ने इलाज में उधर दिल्ली में भी एडमिट वगैरह कराया, एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोगों ने कराई थी उस समय पार्टी के सौजन्य से, लेकिन जो खुदा की मर्जी, जो ईश्वर की मर्जी, उसके आगे कोई टिकता नहीं है। हम लोगों का पूरा प्रयास है। तो उस इलाके में भी हम लोग घूमे हैं, बियर का इलाका भी घूमे हैं और काफ़ी पिछड़ा इलाका है और पानी से तबाह रहता है। अभी माननीय विधायक वाटर लॉगिंग के बारे में बात कर रहे थे, अभी बता रहे थे और काम कर रहे। सलाहुद्दीन साहब यूसुफ जी अभी डिमांड कर रहे थे फूल को लेकर के। ये है घोंगसम घाट से राजपुर बाजार के बीच में हम लोग जल्द ही पीपा पुल का निर्माण करने जा रहे हैं और भी प्रॉपर कनेक्टिविटी की अगर जहाँ तक बात हो तो उससे हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। जाके के देखिए जो स्कोप होगा, जहाँ भी लगेगा कि यहाँ कुछ किया जा सकता है, हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जरूर इस कार्य को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। अभी यूसुफ साहब ने बताया, बोल रहे थे कि ये सरकार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुधाई और कमाई वाली सरकार है और आप लोगों की वजह से आज मौका मिला है और आज हम उप मुख्यमंत्री के हैसियत से जो खड़े हैं तो बिहार की जनता, कोसी की जनता का आशीर्वाद है ताकि हम खड़े होने से आप लोगों की समझ अपनी बात को रखना। हम जरूर इतना कहेंगे कि आप लोगों के उम्मीद पर हम जरूर खड़ा उतरने का काम करेंगे। ये विश्वास आप लोगों को दिला करके हम जाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने बदलाव तुरंत देखा। पहले किस पे चर्चा होती थी? मंदिर पे चर्चा होती थी, मस्जिद पे चर्चा होती थी, हिंदू मुसलमान पे चर्चा होती थी, कश्मीर पाकिस्तान पे चर्चा होती थी, नफरत की, घृणा की बातें हुआ करती थी। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, किसान, मजदूर, महंगाई, ये सारी चीजें, देश की आर्थिक स्थिति कैसे बदले, बिहार में इन्वेस्टर कैसे आए, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करें, आईटी सेक्टर, आईटी हब, एसईजेड पार्क का निर्माण बिहार में कैसे करें, एजुकेशन हब हम बिहार में क्यों नहीं बना सकते? बताइए, कोटा में कितना बच्चा आप लोगों का पढ़ने जाता है शिक्षा के लिए, खाली कोचिंग के लिए। पढ़ने वाला बच्चा बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, वहाँ खाना बनाने वाला बिहारी, गार्ड बिहारी, लेकिन दूसरे राज्य में बिहार का सारा पैसा जाता। कोई परिजन जाते हैं उनके तो वहां जाते हैं, रेंट देना पड़ता है, बिहार का पैसा जो है बाहर जाता है।
अब हम लोगों की कोशिश है, इस पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। एक लैंड पूलिंग पॉलिसी भी, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट हमारे पास है, शहरी नगर विकास हमारे पास है, क्योंकि जितने शहर हैं वो सबकी आबादी बढ़ रही है और आगे चल के बढ़ेगी। तो भविष्य को देखते हुए हम पूरी तैयारी करें। ये नहीं कि घर बन गया अब बाद में नाला का, रोड का, बिजली का निर्माण हो रहा, नहीं, हम पहले से ही रोड, लाइन, बिजली, पाइप, ड्रेनेज की व्यवस्था पहले कराएं। फ्यूचर को देखते हुए तब जाकर के ये सारा डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रियल हब अलग बनाना पड़ेगा, आपका इंस्टीट्यूशनल हब अलग करना पड़ेगा, रेसिडेंशियली अलग, कमर्शियली अलग, इन सारे काम को व्यवस्थित हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों ने बदलाव देखा होगा, 3 महीने भी सरकार की नहीं हुई है। जो हम लोगों का क्या वादा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ये वादा, ये कमिटमेंट था। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि गांधी मैदान 15 अगस्त के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 लाख तो देंगे ही देंगे और अलग से 10 लाख रोजगार की व्यवस्था, यानी 20 लाख का जो है वो सामने कराने का काम करेंगे। आज सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का बेरोजगारी। आज पढ़ लिख करके लड़का इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के, मेडिकल का डिग्री लेकर के आज उसको नौकरी नहीं है, कहां जाएगा? तो आप देखते होंगे कि 2 महीना के भीतर हम लोगों ने तय किया कि जितने भी विभाग है बिहार सरकार में, जितने भी रिक्त पदे हैं, इसको हम लोग भरने का काम करेंगे। और देखिए आते आते हम लोग नियुक्ति पत्र जो है बांटना शुरू कर देंगे। और आप लोग थोड़े देर का मजा लीजिए। अभी जितना कमिटमेंट हम लोग कर रहे हैं, कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को शुभ समाचार, ये सारा काम हम लोग करेंगे। और हम लोग जान के इतना महंगाई हो गया, आप बताइए गैस का दाम जो है 1200 रुपये से ऊपर चला गया, कहाँ पे गरीब के घर में चला जाएगा? ये सारा समस्या, पेट्रोल, डीजल, हर चीज का दाम बढ़ गया, हर सामग्री का। जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है हर एक चीजों का जो है दाम बढ़ेगा। तो आज हम लोगों का प्रयास है, हम लोग यही कोशिश करते रहे। इससे पहले यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, भाई तभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। हम लोग पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, लेकिन केंद्र सरकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार जैसे प्रदेशों को, केवल बिहार नहीं और भी जो गरीब राज्य, उसको विशेष सहायता मिलनी चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए, ताकि ये कोसी सीमांचल का इलाका जो गरीब इलाका है, इसमें हम लोग तेजी से जो है विकास कर सके, गरीबी से हम लोग रह सके, लोगों को आर्थिक न्याय दिला सके, ये हम लोगों की कोशिश है। लेकिन अब कितना बोलने के बाद भी सहयोग नहीं मिल पाता, ये अफसोस की बात है कि खुद घोषणा किया हुआ वादों पर कुछ लोग जो है उतरते नहीं है। और हम लोगों का जो कमिटमेंट है उस पर आते ही सीधे एक्शन में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं। और कुछ लोगों को तो भाई बोलना काम ही ना है, बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, वो लोग वादा करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। हम लोगों का ना वादा होता है, हम लोगों का प्रण होता है, और उस प्रण को हम लोग निभाने का काम करते हैं, पूरा करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन और भी माननीय विधायक वगैरह जो भी है, अगर स्वास्थ्य विभाग में भी या और शिक्षा मंत्री भी या उपस्थित है, हम लोगों का कोशिश है। अभी नया हम लोग चाह रहे कि हर जिला में एक मॉडल स्कूल हम लोग जो है खोलने का काम करें, जहाँ एक आइडियल एक मॉडल स्कूल बने। तो उसके भी हम लोग पूरा तरीके से हम लोग काम करने की चेष्टा करें। कई नीतियाँ आने वाली है जो जनता के लाभ में होगा, आप लोगों के हित में होगा। इस पे हम लोग सब लोग मिलकर के इस चीज को हमें देखेंगे। लेकिन आप जान रहे हैं अभी समय कम है, और भी जगह जाना है, कार्यक्रम है। आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर देने का काम किया है, इसके लिए हम आप लोगों को निश्चित करके जाते हैं। एक एक काम जो बोला हुआ है, जो हमारा प्रण है, उसको हम लोग मिल करके आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिल करके पूरा करेंगे। दादा को सुना कहते हुए
अंत में हम यही कहेंगे कि तारा स्थल अद्भुत है, सांस्कृतिक महत्व तो दर्शनीय होनी चाहिए। विशेष पल है, विशेष समय है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्मृति चिन्ह को समर्पित की जा रही है ताकि सदैव जब भी आप इसे देखें इस क्षण को, इस पल को याद करें। और इस समय जल का क्षण और पाल अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह और पौधा के समर्पण, सम्मान और स्वागत ये मिथिलांचल की धरती का एक विशेष ये है और इस क्षण को हमेशा याद रखें इस हेतु स्मृति चिन्ह जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा। और अब मैं डीआईजी साहब को और भी इनके जितने कर्मी हैं, साथी हैं, अधिकारी हैं, उन सब को भी हम धन्यवाद देते हैं और एक ही बात इन लोगों को कह के जाते हैं कि जनता के लिए आप लोग सुनवाई और कार्रवाई कीजिए, जनता के हित में कीजिए, गरीब को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए और जो कानून जो लॉ है उसको देखते हुए आप सभी लोगों के साथ न्याय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। साथ ही साथ हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सर, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार। एक बार उनके लिए आपकी ओर से जोरदार तालियां समर्पित करें सर। मंच पे आसीन हमारे आज के इस श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव 2000 विधायक श्री जगदीश्वर साह जी, विधायक श्री रत्नी सदा जी, विधायक यूसुफ सलाउद्दीन साहब, विधान पार्षद श्री अजय कुमार सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री अशोक कुमार सिंह जी, विधायक चंद्रहास चौपाल जी, पूर्व विधायक अरुण कुमार यादव जी, पूर्व विधायक अरुण कुमार जी, वीरेंद्र यादव जी, उपाध्यक्ष जिला परिषद, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष साहिर साहब जी, वरिष्ठ राजनीतिक नेता डॉक्टर रुपेंद्र यादव जी, सुरेश यादव जी, गीता जी,